नमस्कार दर्शकों। सोचिए, अगर कोई सदियों से चले आ रहे रीति रिवाजों के अनुसार भक्ति साधना को पूरी निष्ठा से निभाए, फिर भी जीवन में ना शांति मिले, ना ही भक्ति में तृप्ति मिले, बल्कि उल्टा प्रेत बाधा और दुखों का साया और भी गहरा हो जाए। ऐसी ही कहानी है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की निशा दासी जी की। निशा जी ने अपना पूरा जीवन परंपरागत भक्ति में गुजार दिया। हर पूजा की, हर व्रत रखा, लेकिन न सुख न चैन। जीवन मानो अंधेरों में भटक रहा था। उनका मानना है कि उनके जीवन में एक चमत्कारिक मोड़ तब आया जब उन्होंने शरण ली संत रामपाल जी महाराज की। सिर्फ शरण में आते ही सालों से चली आ रही प्रेत बाधा समाप्त हो गई। सरकारी नौकरी का अवसर मिल गया। पति एक भयंकर सड़क दुर्घटना से चमत्कारिक रूप से बच निकले। बेटे की भी अद्भुत तरीके से रक्षा हुई। आज निशा दासी जी कहती हैं, अब मेरा जीवन पूर्ण है, अब मैं संतुष्ट हूँ। संत रामपाल जी महाराज मेरे हर पल के रक्षक हैं। मेरे लिए वही परमात्मा है। तो दर्शकों, प्रश्न ये है कि आखिर ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज की भक्ति में, जो हर संकट का अंत कर देती है, जो असाधारण से जीवन को साधारण बना देती है। आइए सुनते हैं निशा जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। ससाई जी। तो सारा नाम क्या? मेरा नाम जी निशा दासी है। कित्थे रहे? मैं डाबन तहसील बल जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज जी ले जुड़ने ले पहले तुझसे क्या भक्ति साधना कर रहे थे? हम जी जैसे देवी देवताओं की भक्ति करते थे, जैसे मम्मी पापा जैसे व्रत वगैरह करते थे, माताओं के मंदिर में जाते थे, उनके साथ ही जाते थे और उनके साथ ही पूजा वगैरह करते थे जी। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने का कारण क्या रहा? मेरी मम्मी और मेरी दादी जो है पहले ही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले चुके थे। फिर उनके साथ ही मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आई थी जी, देखने के लिए भी वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इसी कारण से मैं संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ी हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद तो परमात्मा ने हमें ऐसे लाभ दिए हैं जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। जैसे कि मेरी शादी हुई है 2014 में, 2013 में मैंने नामदान लिया था और 2014 में जैसे मेरी शादी हुई तो परमात्मा की शरण में हम दोनों ही थे। जैसे मेरे पति जो है काम करने के लिए गए थे रिवालसर में और वहाँ से घर वापस आ रहे थे, तो वहाँ पे जो है पहाड़ी थी, वहाँ से गाड़ी में थे, वो गाड़ी से आ रहे थे। जैसे ही मतलब वो गाड़ी एक मोड़ आया, जैसे गाड़ी वो साइड में करने लगे तो वो गाड़ी जो है मतलब पहाड़ी के नीचे की तरफ लटक गई और जैसे ही परमात्मा ने उसे ऐसे खड़े कर दिया जैसे कि अपने हाथों में ले लिया उस गाड़ी को। परमात्मा ने जो है हमारी पता नहीं कितनी बारी रक्षा की है। जैसे कि अभी भी मतलब मेरा बच्चा जो है, छोटा सा बच्चा है, वो दूध पी रहा था, दूध का गिलास रखा हुआ था, तो वो दूध का गिलास जैसे ही पीने लगा तो परमात्मा ने जो है जैसे उसने उठाया, वो गर्म था, उसको नहीं पता था भाई वो गर्म है कि क्या है। जैसे ही उसने उठाया और वो उसके मुंह के साथ ही और गला वगैरह जल गया उसको। मतलब परमात्मा ने उसकी इतनी रक्षा की कि उसको छोटा सा दाग गले के पास पड़ा, तो वहाँ पे भी वो ज़्यादा जल सकता था। परमात्मा ने उसकी ऐसी रक्षा की है। और जैसे मेरी सासू की डेथ हुई है, और आप बताती हूँ मैं, जैसे मेरी सासू की डेथ हुई है तो उनकी डेथ होने के बाद मतलब मेरे को भी रात को इतने गंदे गंदे सपने आते थे और मेरे को भी बोलते थे कि भाई अब तेरा नंबर है, अब इसके बाद अब तू जाएगी। तो मैं परमात्मा की जहाँ पे हमने दरबार साहिब लगाया हुआ है वहाँ पे मैं सोती रहती थी। फिर वहाँ पे परमात्मा खुद मेरे को दर्शन दिए कि बेटा भाई तू क्यों डर रही है, जब तक मैं बैठा हुआ हूँ तब तक तेरे को कुछ नहीं होने देता हूँ। आपको कौन बोलता था कि मैं आपको ले जाऊंगा, आपका नंबर है? मेरे को बहुत ही भयानक रूप में एक लोग दिखाई देता था, मतलब बहुत ही
अजीब जैसा लोग था, मतलब मेरे बाबा जैसा दिखाई देता था वो। बहुत बड़ा दाढ़ा था और मतलब उसके ईयर भी बहुत बड़े बड़े, नेल्स काफ़ी बड़े बड़े थे। पर उससे मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता था। वो बोलता था कि भाई तेरे को ले जाऊंगा मैं भाई, इसके बाद अब तेरा ही नंबर है भाई, अब तू नहीं बच सकती है भाई। पर परमात्मा ने मेरी इतनी रक्षा की है कि उन्होंने मेरे को खुद दर्शन दिए और बोला भी बेटा जब तक मैं बैठा हूँ तेरे को कुछ नहीं होने देता हूँ। परमात्मा कौन परमात्मा आपको बोलते थे कि मैं तेरे को कुछ नहीं होने दूंगा? परमात्मा हम अपने संत रामपाल जी महाराज जी को बोलते हैं, क्योंकि वो जो है हमें हर एक दुख से निजात दिलाते हैं। जैसे कि हमें कुछ भी होता है तो हम अपने परमात्मा के, अपने संत रामपाल जी महाराज जी के पास अरदास लगाते हैं कि हमें परमात्मा, हमें ये दुख है, तो परमात्मा हमारे सारे दुख दूर करते हैं। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी को ही परमात्मा बताते हैं, बोलते हैं जी। और क्या लाभ मिले जैसे संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद? जैसे परमात्मा से जुड़ने के बाद मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे को भी सरकारी जॉब लगेगी। मैं संत रामपाल जी महाराज की इतनी पात्र हूँ कि मैं बता नहीं सकती भाई परमात्मा ने मेरे को क्या दे दिया है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे को सरकारी नौकरी मिलेगी, और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण के में जुड़ने के बाद मेरे को सरकारी नौकरी का चांस भी मिला मेरे को। मैं कोर्ट में अभी जॉब करती हूँ जी। हाँ जी। जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो मैं क्या दे सकती हूँ, संदेश तो हमारे परमात्मा ही देते हैं। पर मैं इतनी विनती करती हूँ कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी जो है इस टाइम जो है हमारे जो भी यूट्यूब चैनल चले हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, और जो भी मतलब ट्विटर सेवा होती है, जैसे परमात्मा की फेसबुक में भी संत रामपाल जी महाराज जी के चैनल चले हुए हैं और इंस्टा पे भी चले हुए हैं। आज तो आप जो है संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग उसमें सुन सकते हैं। और जो है हम परमात्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तकें जैसे ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, उनको जो है निःशुल्क मंगवा सकते हैं। नीचे पीली पट्टी चली होती है, उसमें जो है नंबर दिए होते हैं, तो उसमें आप कॉल करके उनको पुस्तकों को भी निःशुल्क मंगवा सकते हैं जी। धन्यवाद। सत साहिब जी।